नमस्कार। आज है 2 फरवरी और एक नए वीडियो में आप सभी का स्वागत है। जो चैनल पर नए हैं हम चाहेंगे कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को दबाएं ताकि आपको नए वीडियोस के नोटिफिकेशन मिलते रहें। और मैं उन नए लोगों को कहना चाहूँगा, इस चैनल पर बहुत सारे इंटरव्यूज़ हैं। इवन पोलाक क्राइसनर फाउंडेशन के बारे में मेरे प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं, कैसे मैंने अप्लाई किया था वो सब दिया हुआ है। तो आपको बहुत सारी ऐसी चीज़ें मिलेंगी जो आपको आर्ट फील्ड में काम आने वाली है। तो आप लोग बिल्कुल मिस मत कीजिए। आप लोग चैनल के सभी वीडियोस को देखें। एग्जीबिशन के बारे में डिटेल्स हैं, कैंप के बारे में डिटेल्स हैं, रेसिडेंसी के बारे में हैं, तो आप लोग ज़रूर देखिए। और दूसरी बात कि रेसिडेंसी में, स्पेस रेसिडेंसी में कैसे मैंने अप्लाई किया था उसके बारे में सेकेंड डे के वीडियो में डला हुआ है, तो आप लोग जाकर देख सकते हैं। और बाकी ये काम मैंने कल शुरू किया था, उसको अब मैं कंटिन्यू कर रहा हूँ। तो बने रहिए चैनल के साथ, प्यार देते रहें, शेयर करते रहें। तो दोस्तों, जिस तरह की दिनचर्या मेरी शुरू होती है काम के साथ, तो मैंने टाइम लैप्स पे कैमरे को सेट कर दिया है और मैं अपना काम कर रहा हूँ। काम करते करते मन में ये विचार आया कि मैं जब ये काम शुरू किया था तो मैं सोच रहा था इतने बड़े इसमें मैं क्या करूँगा। पर धीरे धीरे मैंने दूसरा वाला जो छोटा काम मैंने शुरू किया था उसमें कुछ फॉर्म्स थे जो कि एलेम्बिक के अभी जो जिस सिचुएशन में मैं हूँ या जिस जगह पे मैं हूँ उसके कुछ पार्ट हैं जो कि मैं दिखाऊंगा, अभी नहीं, पर वो सरप्राइज़ है। तो उन्हीं पार्ट्स के साथ मैंने दूसरे जो ग्रिड बनाए थे, ग्रिड के अंदर मैं ऑब्जेक्ट्स में पुटअप कर रहा था। कोई ऐसे फॉर्म्स को, कुछ ऐसे विंडो जो आधा दिख रहा हो या विंडो से बाहर दिखते हुए चंपा के झाड़ या फूल, ऐसे कुछ चीज़ें। तो वो सारी चीज़ें जो हमारे आसपास के एटमॉस्फेयर होते हैं, मुझे लगता है कि हम उसी की एक प्रतिकृति बनाते हैं। और एक बात मैं बताना चाहूँगा कि जब मैं एक विलेज में पैदा हुआ, मैं एक शहर में आके अपना जीवन यापन कर रहा हूँ व इतने सालों से हूँ, तो उसका बहुत सारी ऐसी विजुअल चीज़ें होती हैं जो कि आपके मन में व दिखती हैं। तो उन सारी चीज़ों का ही एक अनकॉन्शियस तरीके से वो अपने काम पे आता है। और यहाँ ये भाई साहब हमारे काम कर रहे हैं, ये प्रिंट मेकिंग करते हैं, जैसे कि कल आप लोगों ने रील में देखा। तो मिस्टर तालुकदार, पीछे उनका काम है वुड कट, काफ़ी खूबसूरत उन्होंने काम किया हुआ है। तो जो भी मित्र बड़ौदा में हैं वो आकर देख सकते हैं। और यहाँ कुछ वो प्रोसेस कर रहे हैं, कुछ काम कर रहे हैं। एक्चुअली वो प्रिंट एक प्रूफ निकाल रहे हैं। और इसका भी बहुत इंटरेस्टिंग तरीका है। जब आप डिटेल में, विस्तार में जानेंगे तो उसके बारे में मालूम पड़ेगा, क्योंकि ये एक कलर, मिक्स किया हुआ कलर ऐसे नहीं दिखता है। और इसमें कुछ फुटेज हैं जो कि मुझे जयपुर से प्राप्त हुए हैं, जो मुझे मोनिका ने भेजे हैं। और वहाँ एग्ज़िबिशन जो हो रहा है, पिंक फेस्ट, उसके कुछ इमेजेस हैं। ये कुछ कॉलेजेस के स्टूडेंट, छात्र छात्राओं के काम हैं। तो इस तरीके से जो सामने डिस्प्ले हुआ है वहाँ पे हम लोगों के काम हैं, कुछ दूसरे हॉल में हैं। तो इस तरह से ये पूरा एग्ज़िबिशन सेंटर जो है ये थोड़े समय पहले ही डेवलप हुआ है, जो कि बहुत ही बड़ा और ख़ूबसूरत है। तो जो भी मित्र जयपुर में हैं वो लोग तो ज़रूर जाकर देखें और कुछ फुटेजेस भी ज़रूर भेजें, ताकि जब मैं इसका वीडियो अपडेट करूं तो उसमें सारी चीज़ें आए। इसमें काफ़ी सारे लोग हैं, वहाँ लिटरेचर भी है, म्यूज़िक, साहित्य, सभी चीज़ें हैं। और यहाँ गंगाधर अपने काम में लगे हैं। गंगाधर के काम की खासियत है क्योंकि वो पपेट्स पे काम करते हैं, जो कि बेंगलोर में और दूसरे साउथ में बहुत आयत पपेट शो होते हैं। उन सब पपेट्स को लेके वो अपने विचारधारा के तहत अपने कार्य को एक रूप देते हैं। तो इसमें काफ़ी सारे लोग हैं और इसमें मेरे ख्याल से पूरे स्पेस में 14 लोग हैं। तो उन सभी के काम बिल्कुल डिफरेंट है, एक दूसरे से भिन्न है। विप्लव का काम आप लोगों ने देखा ही था, बहुत ही डिफरेंट है, डिजिटल वे में है। और मुझे लगता है सबकी कुछ ना कुछ खासियत होती है और उन खासियत को हमेशा अप्रिशिएट करना चाहिए। किसी को
कभी अपने बातों से दुख ना पहुँचे, कोशिश हमेशा ये करनी चाहिए। और मुझे लगता है कि सभी में कुछ ना कुछ गुण होते हैं और उन गुणों को जानना, उन गुणों को परखना, ये हम सभी का मुख्य उद्देश्य होना चाहिए। क्योंकि बुराइयां तो सब लोग निकालते हैं, गुण देखना आना चाहिए, ये खासियत है। तो अभी जो है मैं उसको इस एंगल से मुझे काफ़ी सारा उसका व्यू मिल रहा है। तो ये जो नीचे आप रेड कलर का काम देख रहे हैं जिसमें एलेम्बिक के कुछ पार्ट हैं, अभी उसी पार्ट को लेके, क्योंकि मेरे काम में हमेशा मैं ये कोशिश करता हूँ कि एक काम की जो प्रतिकृति छाप दूसरे काम में भी दिखे। तो बस उसी के साथ मैंने शुरू किया था। अब धीरे धीरे ये बढ़ता जा रहा है और ये धीरे धीरे और डेवलप होता जाएगा। उसमें दूसरे लेयर्स आएंगे, तीसरा लेयर्स आएगा, फिर ये नेट का लेयर आएगा ताकि काम को निकालना व स्टिफ वो रह सके। तो इसी तरीके से काम को जब डेवलप होता है तो ये सारी चीज़ें इस तरीके से कंटिन्यू करते जाना चाहिए। और मुझे लगता है कि एक दिन भी अगर आप काम में ब्रेक लाते हैं तो आपको बहुत दिक्कतें होती हैं। और काम के साथ साथ जब आपको लगे तो तब आपको ब्रेक भी लेना चाहिए। और ब्रेक में जब आप कुछ नहीं कर रहे हो तो चेस खेलना भी चाहिए, आपको कुछ हंसी मजाक भी करनी चाहिए। तो हम लोग तो ये करते हैं, कल के वीडियो में जैसे आप लोगों ने देखा। तो उससे एक चीज़ है, आप जब ये काम करने बैठते हैं, फ़िज़िकल काम करने से अच्छा ज़्यादा स्ट्रेस मेंटल जब भी हम काम करते हैं तो हमारा एनर्जी लेवल बहुत इसमें जाता है, बहुत सारी कैलोरीज़ इसमें बर्न होती है। तो यहाँ स्टूडियो में काफ़ी सारे गेस्ट भी आते रहते हैं, वो देखते रहते हैं कामों को। तो उस तरीके से सैटरडे संडे कुछ ज़्यादा ही लोगों का आना जाना होता है। तो फिर हम अपने काम में लग चुके हैं और इसी तरीके से काम को जितना हम समय देते हैं, काम ही हमें उस रास्ते पर लेकर जाता है। ये फैक्ट है। और इस फैक्ट को जिसने जाना है, क्योंकि मैं मैं एक बात बताना चाहूँगा, जब मैं फ़िल्म इंडस्ट्री में था तो उस समय काम बहुत कम होता था। सुबह थोड़ा सा किया, स्केच बुक में किया, उस तरीके से होता था। बॉडी ऑफ वर्क जो होना चाहिए उस तरीके से नहीं हो रहा था, पर उसके पीछे फिर भागते ही रहना पड़ता है आपको। उस जगह तक वापस पहुंचने के लिए फिर वो दौड़ लगानी पड़ती है। तो वो सारी चीज़ें होती हैं। और यहाँ ब्रेक के बाद यहाँ गार्गी के स्टूडियो में कुछ डिस्कशन चल रहा है, गहन डिस्कशन। तो मुझे लगता है कि ये भी ज़रूरी है डिस्कशन होना, क्योंकि जब हम काम करते हैं तो उसके पीछे अच्छा बुरा दोनों चीज़ें होती हैं। तो उसमें से हमें अच्छाइयों को चुननी चाहिए, बुराइयों को छोड़ देनी चाहिए। तो ये चीज़ें होती हैं। और मुझे लगता है कि सबका एक इंडिविजुअल सोच है, थॉट है। आपके अपने इंडिविजुअल थॉट, सोच, उन सब पे विचार करके चलना चाहिए। तो शाम हो चुकी है, घर जाने का वक्त है। तो अभी के बज रहे हैं 6:30 और घर जाने का वक्त है। आज मैंने इतना सारा काम किया। गंगाधर, आप कुछ बोलना चाहेंगे? गंगाधर कल घर जा रहे हैं। तो भाई साहब, कितने दिन बाद आएंगे आप? हैं? कितने दिन बाद आएंगे? ये कल मुलाकात होती है फिर। गुड नाइट।